तो आज हम अगला ना प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आज जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में कहा कि आपको इसकी कुछ वैल्यू दी होती है, जैसे इस पे 30 mm का शाफ्ट था तो प्लस माइनस में इस पे $2 थे और नीचे भी 30 लेके प्लस माइनस में $2 थे, ठीक है। लेकिन आज की जो प्रॉब्लम है आपका उसमें आपको सिर्फ एक ही टॉलरेंस गिवन है, ठीक है। जैसे आपको दिखाई देना होगा कि यहाँ पे शाफ्ट जो साइज है इसका सिर्फ एक ही टॉलरेंस आपको गिवन है 0.04 का, और जो आपका होल है उसका भी आपको एक ही टॉलरेंस गिवन है, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अभी सबसे पहले शाफ्ट के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम साइज क्या है कि बेसिक साइज कितनी है उसकी 40 प्लस 0.0, सो ये हो जाएगा 14.04 mm, ठीक है। उसके बाद इसकी मिनिमम साइज शाफ्ट की मिनिमम साइज, तो बेसिक साइज कितनी है 40। अब यहाँ पर मिनिमम साइज की कंसीडर करते हैं 0.00 यानी कि डाटा लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगी 14.00। अगर आपको टॉलरेंस की वैल्यू सिंगल ही गिवन होगी तो आप 0.00 कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। उसके बाद अभी होल में सबसे पहले आएगी मैक्सिमम साइज। अभी मैक्सिमम साइज होगी मतलब बेसिक साइज कितनी गिवन है आपको 40 प्लस 0.00 यानी कि 40.00, ठीक है। उसके बाद इसकी मिनिमम साइज सो 40 माइनस 0.00 यानी कि हो जाएगी 40.00, ठीक है। यहाँ तक हमने इसके मैक्सिमम मिनिमम साइज आइडेंटिफाई कर लिए। अभी आओ सबसे पहले आएगा अपना मैक्सिमम अलाउंसेस। उसका फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। अभी मैक्सिमम होल साइज कितना है आपके 14.00 है, 14.00 इसकी क्या है अपनी मैक्सिमम साइज, ठीक है। उसके बाद अभी शाफ्ट की मिनिमम साइज कितनी है 14.00, ठीक है। मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज, तो ये भी साइज है आपके 14.00, सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.00 यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं 40 से 40 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये होगा अपना मैक्सिमम। अभी बात करते हैं मिनिमम अलाउंसेस। अभी बात करते हैं मिनिमम अलाउंसेस। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा अभी मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ठीक है।
अभी देखो मैक्सिमम इसकी साइज कितनी है, फुल सॉरी मिनिमम, सो वो हो जाएगा फुल 0.00 माइनस, और मैक्सिमम शार्प साइज कितनी है आपकी 40.04, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी -0.04 यानी नेगेटिव, ठीक है। मैक्सिमम वालों से जब हमने इसका निकाला, तो मैक्सिमम वालों से निकालने के बाद उसकी वैल्यू क्या मिली अपने को 0.00 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। और जब हमने इसका मिनिमम वाला से कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। सो एज पर द टेबल अगर एक वैल्यू पॉजिटिव रहती है और एक वैल्यू अगर नेगेटिव रहती है, सो वो आपका जाएगा इंटरफेरेंस फिट, so it is called as interference fit, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब उसने बताया कि डिटरमिनेंट का टाइप ऑफ फिट, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। दिस इज योर प्रॉब्लम। सो अभी डिस्कस करते हैं आगे। सो देखो शार्प आपको गिवन है 40 mm का, उसका टॉलरेंस है आपको -0.05 -0.04, और होल की जो साइज है वो आपके 40 का डायमीटर है प्लस 0.05 -0.04, ठीक है। तो देखो सबसे पहले शार्प भी मैक्सिमम साइज क्या रहेगा, इसका बेसिक साइज 40 -0.02 यानी कि हो जाएगा 39.98 mm, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम साइज बेसिक साइज 40 माइनस 0.04 यानी 39.96 mm, ठीक है। अभी होल मैक्सिमम साइज बेसिक साइज इसमें 40, उसके बाद प्लस 0.02 यानी कि ये हो जाएगा 14.02 mm, उसके बाद -0.04 40 -0.04 यानी कि ये हो जाएगा 39.96 mm, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले शार्प की मैक्सिमम और मिनिमम साइज निकाली, उसके बाद होल की भी मैक्सिमम और मिनिमम साइज मैंने निकाली। अभी अलाउंसेस के बारे में सोचते हैं। सो मैक्सिमम होल साइज यानी कि 14.0 माइनस मिनिमम शार्प साइज 39.96, ठीक है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है 0.06, मतलब वैल्यू से पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू से पॉजिटिव। उसके बाद अभी मिनिमम होल साइज 39.96 माइनस, और मैक्सिमम शार्प साइज कितने 39.98, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 0.02, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। सो लुक एट हियर, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आती होगी और अगर एक वैल्यू नेगेटिव आती होगी, सो दिस टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन फिट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट, मतलब इसका जो टाइप ऑफ फिट जो है इसका कौन सा है ट्रांजिशन फिट। देखो अगर वैल्यू दोनों पॉजिटिव आती होती तो हो जाएगा क्लियरेंस फिट,
अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो 0 आती है तो हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट में, और अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और अगर एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो हो जाएगा ट्रांजिशन फिट। ठीक है, सो ये जो बेसिकली हम जो 3 प्रॉब्लम पढ़े आपको एग्जाम में, इससे बेसिक कौन सा एक प्रॉब्लम 100 मार्क से आएगा, एक प्रॉब्लम आता है आपको 4 मार्क में। ठीक है, किसी पे एग्जाम में एक तो क्लियरेंस फिट कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, एक 4 मार्क का प्रॉब्लम 100% आता है। ठीक है, सो ये 3 प्रॉब्लम भी आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है।